So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, जो पिछला लेक्चर था प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन करके आए थे और मैं बोला था कि ये वाला जो डिस्कशन है एक्स और वाई के बीच में हम लोग रिलेशन देख रहे थे ना, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी, वहां से क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है ना. बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. उन्हीं पे बेस्ड पहले आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. सबसे पहले मैं वो जो हम पढ़ के आए थे उसको मैं यहां पे लिख देता हूं ना. जो हम पढ़ गए सर, ये होता था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये होते थे y किसी पॉइंट पे, मतलब प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पे. प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता था उसके किसी भी पॉइंट पे x एक्सिस में x का और y एक्सिस में y का क्या रिलेशन होता था. y दरअसल होते थे सर वहां पे हाइट, और x वहां पे होते थे रेंज की टर्म में. x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चलेगी वो x वो वहां पे होते थे. एक तरीके से कोऑर्डिनेट हो गए ना. x में हम रेंज देखते थे, y डायरेक्शन में हम लोग हाइट देखते थे. सो इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन होने वाला है और यकीन मानो बच्चों, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे और यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है. क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं यहां पे. सी क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होगा. यहां से स्टार्ट करता हूं मैं. ओके, सी क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल बच्चों. ओके, सी the path followed by a body projected in xy plane, okay, is given by y equals to x under root 3 minus 1 by 2 x square, ये गिवन है. और g आपको 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है. देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी x एंड y आर इन मीटर. कुछ करना ही नहीं है सर, हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है. ये बोल रहे हैं कि जो है ना, जिस एक्स वाई प्लेन में जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करती है वो हमें गिवन है. पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, इसका मतलब सर इन्हीं की बातें हो रही है. इसका मतलब इन्हीं की बातें हो रही है. ओके, मैं यहां से कंपेयर करना चाहूं. कंपेयर करने का मतलब है, देखो y मैं इसको लिख सकता हूं x tan थीटा बराबर x अंडर रूट 3, और इस वाली टर्म को इसके बराबर लिख सकता हूं. चीजें तो यही है ना यार, चीजें तो यही है. देखो इनको मैं यहां पे लिखता हूं 1 by 2 इक्वल्स टू, कंपेयर करना आता है ये एक्स स्क्वायर के साथ, या फिर आप एक काम करो एक्स स्क्वायर भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. मतलब ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी विद साइन कह रहा हूं मैं, विद साइन, ये इनके बराबर है, ये इनके बराबर है. इसलिए सबसे पहले मैंने यहां पे इक्वेशन लिखी बिकॉज बहुत काम में आने वाली है. एक्स tan थीटा जो है ये एक्स अंडर रूट 3 है. इसका मतलब आप समझो यहां पे थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 3. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है सर. आप अपने आप से समझ जाओगे कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है. कुछ गिवन नहीं है ना, सिर्फ ये गिवन है. बट यहां से आप समझ पा रहे हो कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है. जो प्रोजेक्टाइल मोशन जिस एंगल पे लॉन्च हुई थी ना वो 60 डिग्री है. यहां पे कुछ नहीं गिवन, बट बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ हम यहां से निकाल सकते हैं. देखो बच्चों, मैं यहां पे लिखूं 1 by 2 एक्स स्क्वायर बराबर जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. लो 1 by 2 सर एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे कैसे थे, विद साइन माइनस थे. ये लो एक्स स्क्वायर, ये तो चलो घर चले गए, ये तो घर चले गए, कट गए. 2 से 2 चले गए. ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. यू स्क्वायर इक्वल्स टू जी डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, है ना, कोस स्क्वायर थीटा, और यू हमारे हो जाएंगे रूट ओवर 10 डिवाइड बाई कोस थीटा. लो अंडर रूट कर दिया ना मैंने इनका. अंडर रूट का मतलब सर अंडर रूट 10 होगी बटे कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा हो गया. यहां से देखो, यहां से x tan थीटा बराबर x अंडर रूट 3. लो थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 3. इसका मतलब सर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री. लो यहां पे व्यू निकल करके आ गई अंडर रूट 3 डिवाइड बाई कोस 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू है बच्चों 1 by 2, 1 डिवाइड बाई 2. यू हमारे पास हो गए 2 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकंड. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था. कुछ ज्यादा हमें दिक्कत हुई नहीं, कुछ ज्यादा हमें दिक्कत हुई नहीं. देखो करे ही क्या है इसमें तो करे ही क्या है. और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं.
है ना, कुछ करना नहीं होता, कंपेयर करना होता। इसी में आपको पूछ रहे थे कि लॉन्चिंग एंगल क्या है, आपको क्या करना सर, कंपेयर करना था हमें x अंडर रूट 3 जो है वो इनको बता रहे हैं, वो x tan थीटा को, और tan थीटा आपके पास कितने हैं, निकल करके आए हैं अंडर रूट 3, इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री होगी सर, और थीटा की वैल्यू 60 होगी, हम यहां से u भी निकाल सकते हैं, यहां से u भी निकाल पाए। ओके, इनको यहीं पे अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बिकॉज हमारे पास स्पेस तो है, इसको हटा देते हैं। आई होप ये आप लोगों को याद हो चुका होगा, ये आप लोगों को याद हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप में बहुत अलग है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट घबराने की बात नहीं है, बहुत हलवा सवाल है, बहुत हलवा सवाल है। देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, एक्सीलरेशन a तो उन्होंने दे दिया, आगे पढ़ो, अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस, इसका मतलब सर हम जो प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन पढ़ते थे वो माइनस y डायरेक्शन में ही तो पढ़ते आए थे, यही पढ़ते आए थे, एक्सीलरेशन हमारा हमेशा माइनस जी होता था, ये भी यही कहना चाहते हैं कि है तो माइनस y डायरेक्शन में ही, और लेना बटा आपको उसको a है ना, लेना उसको a है। ओके, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल हैज द फॉर्म y इक्वल्स टू अल्फा x माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का मतलब आप इनिशियल वेलोसिटी की बातें कर रहे हो, ओरिजिन पे बातें कर रहे हैं ना, ओरिजिन पे कहां होती, ओरिजिन पे क्या होती थी, जहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होती थी, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल 0 से स्टार्ट है, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं, यही हमें निकालना है। जो बच्चों कंपेयर कर लेते हैं सर, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, इसका मतलब सर tan थीटा इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास tan थीटा है, अल्फा की वैल्यू tan थीटा है। दूसरा कंपेयर करते हैं बच्चों, दूसरा कंपेयर करेंगे, हमारे पास निकल करके आएंगे g डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जिस बच्चे को कंपेयर करने में कंफर्टेबल नहीं आता, मतलब जिनको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जगह हमारे पास क्या गिवन थे, ए गिवन थे सर, और ऐसे कैसे रख दो इसको, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बीटा एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, इन दोनों को बराबर रख दो, विद साइन विद एक्स के साथ में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर इस साइड भी है, इस साइड भी है, लो इस तरीके से चलेंगे। बट कंपेयर करने का मतलब यही होता है कि इनके साथ में जो कुछ है वो इनके एक्स स्क्वायर के साथ में जो कुछ है उसके बराबर है, उसके बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी बच्चे को कोई दुख दर्द है तो इस तरीके से इसको कर सकता है। ओके, नाउ सी माय डियर, हमें निकालना क्या था सर, u निकालना था, u स्क्वायर इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 2 बीटा कोस स्क्वायर थीटा, पहले याद देखो सर, अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा, मैं स्क्वायर कर दूं, इसका मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, हुआ कि नहीं हुआ यार, हुआ कि नहीं हुआ। ओके, tan स्क्वायर थीटा क्या होते हैं याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब सर इसकी जगह क्या होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बट हमें देखो अभी यहाँ पे आगे फॉर्म बना ली, हमें जो क्वेश्चन करना है उसमें हमारे पास ये है कि हमें थीटा को हटाना है, हमें कम से कम वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे कम से कम वेरिएबल चाहिए, अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिख दो, ए तो आपके पास गिवन है, कांस्टेंट थे, गिवन थे, थीटा आपके पास गिवन नहीं थे, आप इनको हटाना चाहो किस तरीके से हटाओगे, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू बदलने वाली नहीं है, कभी बदलने वाली, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कभी बदलेगी, प्रोजेक्टाइल जिस एंगल पे लॉन्च हुई है उसी एंगल पे जाएगी, वो बदलने वाली है नहीं उस कंडीशन में। यहाँ देखो बीटा की वैल्यू क्या थी, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, थीटा बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले थे, यू भी वहां पे बदलने वाले नहीं थे, बीटा अपने आप में कांस्टेंट आएगी, इसका मतलब है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बट सी यहाँ देखो मेरे लाल, a डिवाइड बाई 2 बीटा और कोस स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सर, बहुत बढ़िया, ये हमारे यू स्क्वायर इधर चल रहे थे, यू स्क्वायर इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 बीटा और सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे सर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ते आए थे
पढ़ के आए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और कोसेक वाले फॉर्मूले को। यहां देखो बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या थे, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया सर, यहीं पे मैं इसको पुट करने वाला हूं। थीटा को मुझे एलिमिनेट करना है, जो कॉन्स्टेंट्स मेरे पास गिवन है उनमें मैं यदि को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूंगा यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ओके सर, बहुत बढ़िया। हमें चाहिए थे u, लो इनका कर दिया अंडर रूट, ये हो गया आपके u। यही आपके आंसर है बच्चों, यही आपके आंसर्स हैं। और अपने आप में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, बस यहां पे इनमें अल्फा बीटा में आपको फंसाया है। अल्फा बीटा के चक्कर में क्या करते हैं बच्चे, इनको देख के घबरा जाते हैं। घबराने की कहां जरूरत है यार, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कहां कुछ है इनमें, कहां कुछ था इनमें। कोई बहुत बड़ी तोप थी क्या, कोई बहुत बड़ी तोप थी कंपेयर करना? मैं कह रहा हूं कंपेयर करना हो, आप एक्स को भी साथ लिख दो, अल्फा एक्स बराबर एक्स टेन थीटा, एक्स एक्स तो घर चले गए, अल्फा बराबर टेन थीटा आ गया, कहां दिक्कत हुआ? बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। पर देखो वहां पे जो एक्सीलरेशन था वो जी गिवन होता था हमें, बट यहां पे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि सर जो एक्सीलरेशन था वो माइनस वाई डायरेक्शन में है और ए है। इसका मतलब होता है तो वो जी की तरह ही, बट जी की जगह हमें ए लिखता है। माइनस वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता है? यही चीजें यहां पे है मेरे लाल। सो माय डियर, इनको छापेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा रहने वाला है, यकीन मानो ये क्वेश्चंस आपके लिए छांट छांट के लाए हुए हैं कहीं से। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए हैं सो दैट आप लोगों की कंसेप्ट पे थोड़ी ग्रिप बन सके, है ना, और आप समझ पाओ चीजों को, आप समझ पाओ बच्चों। सी लैंग्वेज बड़ी सारी है क्वेश्चन की, बट घबराना नहीं है, बट घबराना नहीं है बिल्कुल। देखो, ए टेनिस प्लेयर विन्स ए मैच एंड हिट्स ए बॉल इनटू द स्टैंड। ऐसे नहीं होता वो जीत जाते हैं, कभी कभार टेनिस प्लेयर जीत जाते हैं, फिर उसको बॉल को दर्शकों में मारते हैं, है ना, दर्शकों में मारते हैं ना, उस टाइप का कुछ कोई केस है। इनटू द स्टैंड एट 30 मीटर पर सेकेंड। ये लो, जो u है वो आपको गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, एंड एट एन एंगल थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री अबाउ द हॉरिजॉन्टल ऑन इट्स वे डाउन। वे डाउन का मतलब क्या है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है शब्द। ऑन इट्स वे डाउन जो शब्द है ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है, इसका मतलब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। सी द बॉल इज कॉट बाय एन स्पेक्टेटर 10 मीटर अबव द पॉइंट वेयर द बॉल वाज हिट। इसका मतलब 10 मीटर अबव द, सर यहां पे तो आपको डायग्राम गिवन है, डायग्राम गिवन नहीं होता तब की कंडीशन में क्या करते हैं, 10 मीटर अबव द, मतलब जहां से ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करी गई थी उस लेवल से 10 मीटर अबोव। इसका मतलब ये वाली जो हाइट गिवन है, ये वाली जो हाइट गिवन आप देख पा रहे हो, जहां पे जिस लड़के के पास बॉल गई और ये वाली हाइट है 10 मीटर है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। अबव द पॉइंट वेयर द बॉल वाज हिट, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स द टेनिस बॉल टू रीच द स्पेक्टेटर। यस, पहले इसी चीज को निकालते हैं। जो डेटा गिवन था वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, जो डेटा गिवन था वो यहाँ पे लिख चुके हैं, है ना, डायग्राम बनाने की हमें जरूरत है। ओके ओके भैया, सी ये कहना चाह रहे हैं उस लड़की तक जो स्पेक्टेटर था वहां तक बॉल जाने में कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा। सी प्रोजेक्टाइल किस तरीके से हुई थी बच्चों, किस तरीके से हुई थी सर, इस तरीके से। लो यहाँ पे वो लड़की थी, है ना, जो भी कोई था, लड़की थी लड़का था हमें नहीं पता सर, 10 मीटर यहाँ पे ये थे, है ना, ये इनकी मैक्सिमम हाइट थी, कहीं भी होगी। ये थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 30 डिग्री और इनके u थे 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। देखो एक गुड़िया सी खड़ी थी यहाँ पे। ओके सर, हमें वो टाइम निकालना है जब ये बॉल यहाँ पे जाएगी, वो टाइम हमें निकालना है। हर बच्चों को पता है टाइम कैसे निकालते हैं। हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है सर, मैं ऊपर की वाई डायरेक्शन में कुछ भी देखना चाहूं तो मेरे पास 10 ये कहना चाहते हैं कि ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, एस इन वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होते आए थे ना। यस सर, होते आए थे। ओके, नाउ सी डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10,
10 की -10 सर बिल्कुल +10 ही है, +10 ही है, बिकॉज इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, है ना। यू वाई, ओके नाउ देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये यू थे 30, ये थे 30 डिग्री, ये है हमारे पास u इन x डायरेक्शन और ये है u इन y डायरेक्शन। ये कितने हो गए बच्चों 30 cos 30 डिग्री, और y डायरेक्शन में कितने हो गए 30 sin 30 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? ये तो हर बच्चों को आता है सर, हम जिस चीज को जमीन पर लिटाना चाहते हैं उसके साथ हम कोस लगा देते हैं, और जिनको खड़ा करना चाहते हैं उनके साथ साइन लगा देते हैं। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 डिवाइड बाई 2, है ना, और इनकी वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड। साइन 30 1/2 होते हैं ना, 1/2 से यहाँ पे 15 आ गए। लो यू वाई कितने हैं बच्चों 15, टी माइनस जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये कितने से कट गए 5 बार कट गए सर। इनको इधर ला रहा हूँ 5t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10। आप देखो यहाँ पे 5 हर बार में कॉमन आ रहा है, 5 से डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब सर हमें ये सोल्व करना नहीं आता, श्रीधराचार्य जी या तो लगा लो या फिर अपनी बुद्धि लगा लो। इनको गुणा करते हैं तो 2 आने चाहिए, जोड़ते हैं तो -3 आने चाहिए। लो इनको लिख दिया -2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो गुणा करूंगा तो -2 -1 को गुणा करूंगा 2 आएंगे प्लस के, विद साइन बताना होता है, मैं यहाँ पे विद साइन बताना होता है। नाउ देखो यहाँ पे ओके, t कॉमन ले लिया, t -2 -1 कॉमन ले लूँ, t -2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे बन गए t -1 t -2 इक्वल्स टू 0। ये 0 कब हो सकते हैं जब या तो t बराबर 1 सेकंड हो या फिर t बराबर 2 सेकंड हो। अरे सर टाइम की हमारे पास ऐसी 2 वैल्यू आ गई, ऐसी 2 वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा था ना जो वे डाउन जो है उसका मतलब मैं यहां पे बताऊंगा आप लोगों को। देखो टाइम की वो 2 वैल्यू क्या क्या कहना चाह रही है, वो कहना चाह रही है कि जब 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आप ट्रेवल करोगे तब या तो 1 सेकंड लगेगा या फिर 2 सेकंड लगेगी। अब वे डाउन का मतलब क्या है? जब वो बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी वो वे अप था, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, और मैक्सिमम हाइट जाने के बाद नीचे की तरफ जो आ रही है वो उसका वे डाउन है, वो उसका वे डाउन। देखो ऊपर की तरफ जा रही सर, वे अप वे अप वे अप, बस यहां से जाके नीचे की तरफ आएंगी, नीचे की तरफ आ रही, इसका मतलब वे डाउन। और वे डाउन पे कितना टाइम लग रहा है सर? यहां से यहां तक जाने में ज्यादा ही टाइम लगेगा, हमारे पास तो ज्यादा टाइम कौन सा है 2 सेकंड है, इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड्स, t बराबर 2 सेकंड्स। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे लाल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वे डाउन का मतलब यही था बच्चों, वे डाउन का मतलब ये था कि मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ, जब अपने पाथ में नीचे की तरफ आ रही है ना, उस कंडीशन की बातें हो रही है। वे अप में क्या होता? जब वो ऊपर की तरफ जा रही होती, जब वो ऊपर की तरफ जा रही होती, और ऊपर की तरफ जा रही है, देखो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इन्होंने यहां पे भी ट्रेवल किया है, यहां पे, और ये टाइम कितना था देख लो, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 ही है सर। ये डिस्प्लेसमेंट कितना था 10 मीटर था, बट यहां पे टाइम कितना था 1 सेकंड। यहां की हमें कोई चीजें निकालने की जरूरत थी नहीं, बिकॉज ऐसा कुछ हमें पूछा नहीं उन्होंने। तो हमारे पास टाइम की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों 2 सेकंड्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, जो इनका अगला पार्ट है, और कुछ भी पूछ रखा ना इन्होंने। ओके देखो, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल्स वेलोसिटी एट द इंपैक्ट। ये क्या पूछ लिया? व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हम निकालेंगे, डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं, ऑफ द बॉल्स वेलोसिटी एट द इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब क्या है बच्चों? देखो इंपैक्ट का मतलब है इस यहां पे जब जो बॉल आ रही थी उसकी वेलोसिटी ये थी, वेलोसिटी ये थी, ये मैं कहूं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये मैं कहूं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये मैं कहूं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और ये इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। लो, और ये इनकी वेलोसिटी थे, नेट वेलोसिटी। इस मोमेंट की बातें कर रहे हैं हम हमारे पास सर यू भी है, एच भी है, जी भी है, हम क्या लगा सकते हैं वी वाई स्क्वायर वी स्क्वायर, बिकॉज हमें तो रिजल्टेंट निकालनी है, रिजल्टेंट निकालनी है, इसका मतलब वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बट g यहां पे हमारे पास माइनस होते थे, बट सी मान लो मैं इस तरीके से लगाना चाहूँ, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे टाइम की वैल्यू भी तो है, टाइम की वैल्यू भी तो है, मेरे पास टाइम भी तो गिवन है यहाँ पे। यहां से मैं वेलोसिटी का सीधा मैग्नीट्यूड निकाल पाऊंगा, बट मुझे चाहिए डायरेक्शन भी। डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे डायरेक्शन निकालने के लिए ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए मुझे। इसका मतलब सर वर्टिकल से जो एंगल आ रहा था, है ना,
सॉरी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आ रहा था, ये तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आ रहा है वो है, वर्टिकल वाला ये रहा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं है हमें कि कहां से निकाल के बताओ, बस आप हमें बता दो, आप हमें बता दो। देखो मैं यहां पे लिखना चाहूं वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी इंटू टी, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो वाई डायरेक्शन में ही तो है। ये तो यार बहुत बेसिक है, बहुत पहले पढ़ के आ चुके हैं इन चीज़ों को। मतलब वी वाई इक्वल्स टू यू वाई कितना था मेरे लाल, ये देखो यू वाई हमारे 15 थे, कहाँ गए, ये रे 15 माइनस जी इंटू टी, टी की वैल्यू 2 सेकंड थी। देखो अपने आप में इतने एक्यूरेट रिजल्ट देंगे, -5 मीटर पर सेकंड। देखो अपने आप में इतने एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं बिकॉज हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, और वेलोसिटी अपने आप में माइनस वाई डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आए, अपने आप से आए, हमने थोड़ी ना कुछ किया है। ये इक्वेशंस अपने आप इतने अच्छे रिजल्ट्स देती है बच्चों। नाउ सी वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स माइनस जी इंटू टी, बट एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कुछ है नहीं, ये लो ये 0 हो गई, इसका मतलब यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 30√3/2, और ये निकल करके आती है 15√3। दो बच्चों लो सर नेट वेलोसिटी निकालना चाहें, अब देखो हमारे पास दो चीजें होंगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 15√3, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये कितने हैं 5 मीटर पर सेकंड, और नेट वेलोसिटी हमारी ये थे, नेट वेलोसिटी हमारे ये थे। रिजल्टेंट हर बच्चों को पता है किस तरीके से निकालते हैं, रिजल्टेंट हर बच्चों को पता है किस तरीके से निकालते हैं। लो बच्चों निकाल दो इनको। सर v इक्वल्स टू रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस 15√3 का स्क्वायर। लो बच्चों लो सर 25 प्लस 15 का 225 को 3 से मल्टीपल करेंगे 675, और ये हो गई हमारे पास 700 का मतलब हो गया सर 10√7 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास नेट वेलोसिटी, उन्होंने पूछा था मैग्नीट्यूड, रिजल्ट में देखो वैल्यू जो है प्लस माइनस में आएंगी, बट उन्होंने पूछा था मैग्नीट्यूड हम बता चुके हैं। नाउ मैं कह रहा हूं इसको मान लो मैं यदि कहूं थीटा डैश, ये जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल से है देखो, और ये वाला जो थीटा है इसको मैं कहूं अल्फा वर्टिकल का मतलब सर ये वर्टिकल है, और इससे जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का वो एंगल जो होगा वो थीटा विथ वर्टिकल होगा, और इस वाले के साथ में जो एंगल बन रहा है थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। मैं मान लो निकालना चाहूं थीटा विथ वर्टिकल, क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये निकालना चाहूं मैं tan थीटा वर्टिकल, इसका मतलब ये अल्फा है सर, अल्फा की बातें कर रहे हो आप। tan अल्फा में लिखना चाहूं tan अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा, ये लो दिस डिवाइड बाय दिस, इसका मतलब 15√3 डिवाइड बाई ये कितने थे -5 थे विद साइन। चलो हमें कहां दिक्कत आ रही है, अल्फा इक्वल्स टू इसको काटेंगे और हमारे पास आएंगे 3√3, ये कहां पे 3√3 सीधे कहां लिखती है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकल के आएंगी tan इनवर्स -3√3। ओके माय डियर, लो ये आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत हल्की फुल्की चीजें थी इस क्वेश्चन में, जिस बच्चे को चीजें लगाना आ गई वो यहां पे लगा पाएगा। देखो आप यहां से v का मैग्नीट्यूड बहुत आसान से निकालते हैं, u की वैल्यू क्या है 30, 900 माइनस और इसको कितना हो जाएगा 200 रूट ओवर 700, सीधा एक लाइन में लिखोगे आप 10√7। बट मैंने ये क्यों किया कंपोनेंट वाला, बिकॉज मुझे यहाँ पे एंगल भी चाहिए था, डायरेक्शन का मतलब एंगल होता है, ये डायरेक्शन बोल रहे हैं, कहीं से इन्होंने पर्टिकुलर पूछा नहीं, डायरेक्शन ऑफ द बॉल्स वेलोसिटी एट द इंपैक्ट, इन्होंने सीधा बोल दिया कि आप कोई भी एंगल निकाल, कोई भी डायरेक्शन हमें बता दो। हम यहाँ से बता दिए इनको, जो थीटा है जो एंगल है विद वर्टिकल, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल निकालते हम थीटा डैश लिख देते, हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। दो तरीके हमारे पास अवेलेबल है, दोनों तरीके अवेलेबल है। ओके माय डियर, इनको छापेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम इन पे कर चुके हैं, अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ओके माय डियर, सी नाउ अब देखेंगे हम लोग सिंपल सीधे साधे केस तो हम लोग देख चुके हैं। अब मान लो मैं आप लोगों को आपके घर की छत पे ले जाके खड़ा कर दूं,
है ना, खड़ा कर दूं और फिर कहूं कि अब प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग अध्ययन करना चाहेंगे, कैसी कंडीशन होगी बच्चों? हेडिंग डालेंगे, अब हम लोग देखने वाले जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन। जनरल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है सर? हम बिल्कुल चीजों को बिल्कुल नजदीकी से देखेंगे, है ना, जो होती आई थी प्रोजेक्टाइल मोशन। जनरल केस की बातें कर रहा हूं, कोई स्पेसिफिक केस की बातें नहीं हो रही यहां पे। पहला केस देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये क्या है सर? ये क्या है सर? देखो, आप मान लो अपने घर की छत पे खड़े हो, है ना, अब तक जितनी चीजें आप वनडी में पढ़ के आए थे, आप वहां से चीज को ड्रॉप कर रहे थे या फिर फेंक रहे थे ना, है ना, वाई डायरेक्शन में ही फेंक रहे थे, माइनस वाई डायरेक्शन में फेंक रहे थे सर। जहां हम खड़े हो जाते थे वहां हम ओरिजिन साबित कर देते थे, बट जहां से चीजों को फेंकते थे वो माइनस वाई डायरेक्शन में जा रही थी। और उस कंडीशन में मान लो आप यहाँ पे खड़े हो अपने घर की छत पे, ये आपके घर की छत की हाइट h है और आप यहाँ पे खड़े हो, लो आप यहाँ पे खड़े हो और किसी बॉल को आप यहाँ से ड्रॉप कर रहे थे, सिंपली ड्रॉप कर रहे थे। तब क्या हो रहा था सर? माइनस एच इक्वल्स टू माइनस यूटी प्लस यूटी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये हम लगाते आए थे, यू हमारे पास जीरो थे बिकॉज हम उसको ड्रॉप कर रहे थे, इनिशियल स्पीड उनकी हमारी जीरो थी और यहां से हमारे पास जो टी निकल करके आ रहे थे वो √2h डिवाइड बाई जी निकल करके आ रहे थे। जनरल केस था, कब की बातें हो रही है? जब 1D में हम पढ़ के आ रहे थे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, तब की बातें हो रही थी यहां पे। नाउ सी बच्चों, अब मान लो मैं आपको कहूं यहीं पे खड़े रह के इस डायरेक्शन में आप इसको फेंको। मान लो आप खड़े हो अपने घर की छत पे खड़े हो, एक बॉल ले रखी और मैं कहूं आपको कि इसको इस डायरेक्शन में फेंको, आप थ्रो करो इसको, है ना। थ्रो करने का मतलब सर, थ्रो करने का मतलब है यू स्पीड से आप इसको फेंकोगे। ओके, नाउ सी, अब बहुत है ना, हम प्रोजेक्टाइल में घुस रहे इसको। देखो मान लो ये बच्चा इसको इस तरीके से फेंकता है, लो प्रोजेक्टाइल हुए ना, जनरल प्रोजेक्टाइल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। ये थी इनकी यू, है ना, यू इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यू इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी सर। थीटा, यहाँ थीटा तो कहीं आ ही नहीं रहे, थीटा तो कहीं आ ही नहीं रहे, बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में फेंकी इन्होंने। इसका मतलब बच्चों देखो, मैं यहां पे लिखता हूं एक्स और यहां पे होगी वाई डायरेक्शन, डायरेक्शन की बातें कर रहा हूं यहां पे। देखो यू क्या होंगे, यू क्या होंगे, मतलब यू क्या होंगे इन डायरेक्शन में, ux, और ये कितने हैं यू वाई कितने हैं बच्चों? सर है ही नहीं वाई डायरेक्शन में, इनका कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब ये तो जीरो है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ए एक्स, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन सर हम हमेशा से पढ़ते आए थे, जीरो होते आए थे, और एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन हम हमेशा से पढ़ के आए थे, इनको हम माइनस जी लेते थे बिकॉज जहां हम खड़े हो जाते थे वहां पे हम ओरिजिन मान लेते थे, वहां पे हम ओरिजिन मान लेते थे। और मैं तो आप लोगों को पहले से कह के आया था कि आप 1D में 2D में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक वस्तु हमेशा माइनस जी ही लोगे, अपनी तरफ से माइनस जी ही लोगे। ओके माय डियर, नाउ सी, मान लो इस तरीके से इन्होंने फेंकी और ये मान लो हाइट तो सर अभी भी h ही है, हाइट तो अभी भी h ही, और h हाइट ही इनको चलना है, और मैं कहूं ये इनकी रेंज है, ये इनकी रेंज है, तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो होंगे r और -h। हर बच्चे को पता है सर, यहाँ पे यदि ओरिजिन था तो ये तो r हो गए और ये -h होगी। हमें कोई दुख दर्द है नहीं इसमें, हमें कोई दुख दर्द है नहीं। नाउ सी माय डियर, मैं यहाँ पे यही इक्वेशन यहाँ पे वापस अप्लाई करना चाहता हूँ वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब सर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू यू इन वाई टी माइनस जी, सॉरी पूरा लगाते हैं एक बार, एक्सेलरेशन इन वाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एस इन वाई डायरेक्शन कितना है बच्चों? -h सर, -h इक्वल्स टू यू कितना है वाई डायरेक्शन में, यू समझ आया? पहले तो आप ये देखो सर, यहाँ पे कोई थीटा की बातें हो नहीं रही थी, इस तरीके से इसको फेंका जा रहा था कि हमारा हॉरिजॉन्टल में ही बॉल जा रही थी और उनका कहीं पे कोई एंगल बन नहीं रहा था हॉरिजॉन्टल से। वर्टिकल से देखोगे आप 90 डिग्री का एंगल मिलेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। नाउ देखो यू वाई कितना था मेरे लाल, यू इन वाई डायरेक्शन सर, यू इन वाई डायरेक्शन का मतलब है ये तो जीरो थे, ये तो वाई डायरेक्शन का मतलब ये होता ना, ये
अरे यार, जो इन वाई डायरेक्शन जीरो थे सर, देखो ये जीरो हो गए। ए वाई क्या थी मेरे लाल, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां से देखो माइनस माइनस घर चले गए और टी की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई √2h डिवाइड बाई जी। बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन रिजल्ट। मतलब इनमें और इनमें तो कोई फर्क है ही नहीं, इनमें और इनमें तो कोई फर्क है ही नहीं। सेम चीजें ही हैं, कुछ फर्क नहीं है इनमें, यहां पे कोई फर्क आया ही नहीं। नाउ देखो, मान लो मुझे निकालनी हो आर निकालना है, इसका मतलब सर आप अब एक्स डायरेक्शन की बातें कर रहे हो, आप अब प्लस एक्स डायरेक्शन की बातें करो इस डायरेक्शन में। आर निकालना है, इसका मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं। और वो होता क्या है, u इंटू एक्स इंटू टी। देखो u यहां पे कितने थे मेरे लाल, एक्स डायरेक्शन में u थे और t की वैल्यू हमारे पास थी √2h डिवाइड बाई जी। ये हमारे हो गई r। कोई दुख दर्द किसी बच्चे को हुआ हो तो यहां तक झेल ले, वैसे होना नहीं चाहिए, बट किसी को कोई हुआ हो तो यहां तक झेल ले, बिकॉज ऐसी कोई बहुत बड़ी तोप यहां पे आई नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी तोप यहां पे चली नहीं। दुख दर्द कहां से हुआ यार, पहले पढ़ के आए हो ना। यहां देखो एंगल नहीं है सर, एक्स डायरेक्शन में यू से ही जा रही थी, वाई डायरेक्शन में तो सर कुछ था ही नहीं। वाई डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी जो थी हमारे पास जीरो थी, एक्स डायरेक्शन में सर हमारे पास जो इनकी वेलोसिटी थी वो हमारे पास यू थी, और इस तरीके से हम चीजों को सोल्व कर पाए। नाउ सी बच्चों, मान लो आपके पास 3 बॉल है यहाँ पे, देखो बहुत ध्यान से देखना इसको, 3 बॉल आपके पास है, बच्चा इस तीनों को यू स्पीड से फेंकता है। एक यहां से इस तरीके से फेंकता है, एक इस तरीके से फेंकता है, और एक इस तरीके से ड्रॉप करता है ना, फेंकता है। मान लो ड्रॉप कर रहा था, ये तो ड्रॉप ही कर रहा था। ड्रॉप का टाइम कितना आ रहा था सर, √2h डिवाइडेड बाई जी, बट यहां यू से फेंक रहा है, देखो इस तरीके से फेंक रहा है। यकीन मानो मेरे लाल, तीनों कंडीशन में जो टाइम होगा वो √2h डिवाइड बाई जी ही होगा, वो √2h डिवाइड बाई जी ही होगा। बिकॉज जनरल केस हम लोग टाइम निकाल के आए, हमें नहीं पता सर ये कैसे हो रहा है, बट जनरल केस देख रहे हैं, √2h डिवाइड बाई जी आया था। मैं आप लोगों को एक एनिमेशन दिखाता हूं स्क्रीन पे, है ना, आप लोगों को थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। सी देखो बच्चों, ये देखो, अब देखना, इन्होंने तीनों बॉल ड्रॉप करेगी, देखो ये ड्रॉप कर रही है, ये ड्रॉप करेगी, फील लाओ, तीनों एक साथ गिर रही है, तीनों एक साथ गिर रही है, ये देखो तीनों एक साथ गिर रही है। कुछ समझ आया, कुछ समझ आया इसमें, तीनों बॉल एक साथ गिर रही है। सो माय डियर, कि आपका बहुत बेसिक था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इस वाली चीजें, यहाँ वाली चीजें हम लोग देख रहे थे। तीनों में जो टाइम था वो सेम था, जो कंसेप्ट है सर हम पहले जो लगाते आए थे वही यहाँ पे लगा रहे हैं। और मैं तो कह रहा था काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन बोला था मैं उनको जब निकाला था, मोशन की इक्वेशन नहीं बोला मैं उनको, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन। काइनेमेटिक्स ही चल रही है, अभी जितने लेक्चर्स आएंगे आप उनमें अप्लाई कर पाओगे, आप उनमें अप्लाई कर पाओगे। इनको छापेंगे माय डियर, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, नाउ सी, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सो दैट आपको थोड़ी क्लियरिटी और मिलेगी, है ना, थोड़ी क्लियरिटी आपको और मिलेगी। सी माय डियर, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने विजिबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी सारी लग रही है, बट ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं, ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं। देखो बच्चों, सी, ए हेलीकॉप्टर ऑन फ्लड रिलीफ मिशन, बाढ़ के हालात हैं, ऐसी कंडीशन में बातें हो रही है, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड u लो, हेलीकॉप्टर थे, इनकी स्पीड u थी, कह रहे हैं ऐसा ही, है ना, विद ए स्पीड u एट एन एल्टीट्यूड h। एल्टीट्यूड का मतलब बच्चों जमीन से हाइट है इनकी, एल्टीट्यूड का मतलब है जमीन से जो हाइट है उसको h बोल दिया। हैज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट टू ए विक्टिम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड, द विक्टिम स्टैंड्स इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द हेलीकॉप्टर स्पेस। ये यहाँ पे जो खड़े हैं ना बच्चे, यहाँ पे 2 बच्चे खड़े हैं, उनको इनको फूड का पैकेट फेंकना है। तो कहना चाह रहे हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इनसे जो डिस्टेंस है मैं इनको कह देता हूँ d है ना, यही पूछा है ना उन्होंने, ये वाली डिस्टेंस ही पूछी है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस पूछे कि किस डिस्टेंस से। has to drop a packet for a victim standing on the ground at what distance from the victim, what distance from the victim। ये हेलीकॉप्टर थे, हेलीकॉप्टर मुझे बनाना नहीं आता यार, लो चला लो काम, जैसा भी है। The victim stands in the vertical plane, ठीक जो कुछ भी यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमें यहाँ पे इतना कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में।
इतना कुछ तो है ही नहीं क्वेश्चन में। इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल आपकी कंप्लीट होगी, इस तरीके से आपकी कंप्लीट होगी। ये पूछना चाह रहे हैं, जो डिस्टेंस मैं बोला हूं ना, वो इन्होंने गिवन है कि विक्टिम से खड़े रह के हेलीकॉप्टर की जो डिस्टेंस है, हेलीकॉप्टर की जो डिस्टेंस है विक्टिम से, वो आप हमें बता दो। सी माय डियर, याद करो एक कंसेप्ट पहले आया था कि जब आप कार में जा रहे होते हो, चिप्स की थैली को आप फेंकते हो, तो चिप्स की रफ्तार, थैली की रफ्तार वही होती है जो उस इंस्टेंट पे कार की होती है, बट एक्सीलरेशन चिप्स की थैली को मिलता नहीं है। सो माय डियर, ये कंसेप्ट बिकॉज पहले मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे डिस्कस करने का टाइम होगा नहीं, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने इसको डिस्कस किया था और मैं कहा था ये आगे आपके काम में आती रहेंगी, यहां पे काम में आएंगी। मान लो ये फूड का पैकेट यहां से फेंकेंगे, फूड का पैकेट फेंकेंगे, जैसे बाहर निकालें, हेलीकॉप्टर जिस रफ्तार से चल रहा है, हेलीकॉप्टर जिस रफ्तार से चल रहा है, उसी रफ्तार से वो फूड का पैकेट एक बार बाहर निकलते ही रफ्तार लेगा। इसका मतलब जो फूड का पैकेट था, उनकी रफ्तार कितनी हो जाएगी बच्चों? उनकी रफ्तार भी यू ही रहेगी इनिशियल में। पहले यू जा चुकी है चीजें, मैं बता चुका, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मैंने कहा था वहां पे भी बहुत अच्छा डिस्कशन दिया था और वहां पे मैंने एग्जाम्पल्स भी अच्छे लिए थे, सो दैट आप वहां पे समझ पाओ। जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको पता होगा, जो नहीं पढ़ के आए उनको नहीं पता होगा। देखो माय डियर, इनको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? सर टाइम लग जाएगा हमें यहाँ पे √2h डिवाइड बाई जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां देखो, ये जो स्पीड थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका मतलब सर u इन x इक्वल्स टू u, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं इसको कहूं ये मेरी r है, मान लेता हूं मैं इसको r है। r क्या हो जाएगा? हर बच्चे को पता है सर ux इंटू टी, बिकॉज आप r जो है वो x डायरेक्शन में बातें कर रहे हो, है ना, r जो है x डायरेक्शन में बातें कर रहे हो। देखो ux क्या था मेरे पास, ux हमारे पास थे u और t हमारे पास थे √2h डिवाइड बाई जी। नाउ माय डियर, हमें निकालना था सर d, मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं उसमें, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इनकी वैल्यू होगी, h की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, h अपने आप में h थे, लो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब सर u स्क्वायर इंटू 2h डिवाइड बाई जी, और d हमें निकालना था, इसका मतलब सर √h स्क्वायर प्लस 2hu स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ये आपके पास आ गया बच्चों d। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, बट थोड़ा बहुत डेटा आप लोगों को दे देता तो बच्चे यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर डिस्टेंस है कौन सी, हमें तो यही नहीं पता लग रहा कि डिस्टेंस है कौन सी जो पूछना चाह रहे हो। देखो साफ साफ लिख रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे ना तभी कुछ हो पाएगा। हैज टू ड्रॉप ए पैकेट फ्रॉम द स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द, डिस्टेंस अपने आप में सर सीधी लाइन होती है। मैं कहूं और आप, मेरे और कैमरे के बीच में डिस्टेंस कितनी, आप ऐसे सीधी लाइन खींचोगे एकदम कैमरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर मेरे पे, है ना, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। नाउ माय डियर आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा और फिर आज के डिस्कशन को हम लोग यही पे एंड करेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आप लोगों को विजिबल होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। कहां गए ये देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ये कहना चाह रहे हैं दो बिल्डिंग है, एक ये है और एक ये है, और ये कह रहे हैं कि 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर, इनके बीच की डिस्टेंस है 180 मीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस 180 मीटर है। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस बोल रखी है ना इन्होंने। द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब सर ux इक्वल्स टू u, यही तो पढ़ के आए थे हम। अरे यार आपको कुछ भी दे दे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आपको मान लो इस तरीके से दे दे, यहां से हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो आप क्या करोगे सर ux इस डायरेक्शन में थे, uy इस डायरेक्शन में थे, और जो चीजें जहां अप्लाई कर पा रहे थे उस तरीके से अप्लाई कर दो कि कहां दिक्कत आ रही है। यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बच्चे समझ पाते हैं वो नंबर ले आते हैं, जो नहीं समझते फॉर्मूलों के चक्कर में रहते हैं उनका कभी भला हुआ नहीं मेरे लाल, उनका कभी भला नहीं हो पाया। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द वन बिल्डिंग द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग विच इज 45 मीटर हाई, है ना, 45 मीटर हाई, ये लो यहां से ये 45 मीटर ऊंची थी, 45 मीटर हाई on and lands on the top of other building which is 10 मीटर हाई। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 45 मीटर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर।
फाइंड आउट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अरे यार कुछ पूछा ही नहीं बेचारे ने। यू इन्होंने पूछा है और यू हमारे पास, यू कितना है, यू सर यू अपने आप में यू है, यू एक्स है, यू वाई में इनकी वैल्यू 0 है। देखो पहली बात तो ये हमारे पास जो डेटा गिवन है, आप ये देखो ये वाली मान लो इस तरीके से इनका प्रोजेक्शन हुआ, इस तरीके से इनका प्रोजेक्टाइल मोशन हुई। आप देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, ये है हमारे पास 35 मीटर, 35 मीटर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहली बात तो ये देखो आप कि सर मान लो मैं इनको कह दूं कि यही मेरी डेस्टिनेशन है, ये मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे इसके बाद तो कुछ देखना ही नहीं है। इसका मतलब मेरे पास जो हाइट की वैल्यू होगी, जो मुझे चाहिए वो 35 मीटर नहीं होगी। मैं यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करूंगा और जहां पे जाके लैंड करेगी बॉल, वहां तक की जो मैक्सिमम जो हाइट है सर वही उसी को तो मैं एच ले रहा था, और वो एच कितनी हो जाएगी 45 - 10, दिस इज ओवर 45 पूरा का पूरा, और ये हमारे 10 थे इतने से। इसका मतलब सर ये वाली 35 है और ये 35 है। इसका मतलब मेरे लाल जो हाइट मुझे चाहिए थी वो अपने आप में 35 है, बिकॉज मुझे तो यहीं पे देखना है यार, मुझे इनके आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे तो यही तो देखना था। देखो माय डियर, पहली बात तो ये सर टाइम जो लगता था वो √2h डिवाइड बाय g होते थे, और वो हमारे होते थे √2 × 35 डिवाइड बाई 10। कितना आ गया बच्चों, √7, 70 डिवाइड √7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर सर आर हमें गिवन है, आर हमारे होते थे सर ux × t, और वो हमारे पास है 180 ux, जो u अपने आप में थे वो ux ही थे। टाइम कितना हो गया, मुझे टाइम कितना लगेगा √7 सर, √7। u की वैल्यू बच्चों 180 डिवाइड बाई √7 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं हमें सर, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने, इस पे तो उन्होंने वैल्यू सेम है ना, आंसर सेम। ओके बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल, इसमें तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं सर, कुछ नहीं पूछा मतलब क्या, बस वो तो हमसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या आपको हाइट की क्लियरिटी हुई कि जो नेट हाइट हम चाह रहे थे वो ये है, वो ये है। इन चीजों की क्लियरिटी हुआ, बच्चा तुरंत आंसर लिख देगा एक लाइन में आंसर लिखा, सीधा लिखा R = ux / t, यहीं पे √2h डिवाइड बाय g लिखेगा, कैलकुलेशन लिखेगा, खटाक से आंसर उनके हाथ में होंगे। बट जिस बच्चे को चीज की क्लियरिटी नहीं होगी कि बॉल यहाँ पे जाके गिर रही है, बॉल यहाँ पे जाके गिर रही है, इसका मतलब सर मेरा जो मकसद है, मेरा जो मुद्दा है वो बॉल को यहां से यहीं तक देखना था, यहां से यहीं तक तो देखना था। मुझे क्यों आगे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर, बस यहां पे जाके रुक जाएगी। अब हमें क्या मतलब उससे, इन दोनों के बीच का आर मुझे गिवन था, है ना, एच मेरे पास मिल गई थी, बस हो गया काम। इनको छापेंगे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करेंगे। टेक दिस। ओके माय डियर, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सी बच्चों, क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखो यहाँ पे सी, ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट गिवन हाइट h हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन थी इनके, और यहां से बॉल को फेंका जा रहा था, बॉडी जो कुछ भी थी t = 0 पे, ये आए यहां टकराए, और एक आगे देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंपैक्ट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अरे सर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल का मतलब सर ये बात होगी, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये बात होगी। हाँ बहुत बढ़िया, ये अपने आप में मैं मान लो यहाँ की वेलोसिटी मानता हूँ u, ओके। नाउ देखो, the velocity of the body becomes horizontal for what value of h by h will the body takes maximum time to reach the ground। maximum time, यहां पे बात हो रही है टाइम के मैक्सिमाइजेशन की। देखो सी, मान लो मैं कहता हूं t = t1 है ये, और ये t = t है, मैक्सिमम टाइम चाहिए। इसका मतलब सर जहां से बॉडी को रिलीज करे वहां से लेके यहां पे, और कुछ गिवन है, कुछ गिवन नहीं है सर, h वगैरह कुछ, h ये रहा, ये हमारे h है ना, और ये वाले छोटे h है, ये वाले छोटे h है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लाल, ये क्वेश्चन वाकई जिस बच्चे के कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो कर पाएंगे, है ना, जिनको नहीं आती है, जिनको नहीं समझ आ रही है चीजें,
कर तो वो भी सकते हैं, बट थोड़ी सी बुद्धि चलाओगे। देखो वो कहना चाह रहे हैं नेट टाइम जो है इस बॉल को यहां से छोड़ने से लेके यहां तक आने में जो नेट टाइम है वो मैक्सिमम होना चाहिए सर, वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा हमें क्या पता, बट हमें ये तो पता लगना चाहिए कि नेट टाइम है क्या। नेट टाइम है क्या मेरे लाल, मैं इसको कहूं ये ए है और ये बी है, ये ओ है। नेट टाइम टी टोटल, टी इक्वल्स टू टी ओ ए, मैं इनको बोल देता हूं T1 प्लस टी ऑफ ए बी, यही तो नेट टाइम हुआ। बॉल को यहां से मैं ड्रॉप किया, यहां से पहले यहां आएगी और यहां से पहले यहां, उसके बाद यहां आएगी। इन दोनों का जो सम होगा टाइम का वो नेट टाइम होगा सर, और उसी टाइम को मुझे मैक्सिमाइज करना है। यही तो कहा था टाइम मैक्सिमम होना चाहिए। पहले टाइम तो लिखो, देखो सर इस वाली चीज के लिए देखना चाहूं मैं, इनके लिए देखना चाहूं, ये वाली हाइट कितनी होगी बच्चों, ये वाली हाइट होगी सर h माइनस एच, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहां तक कि हमें पता है पहले से ही h है। ये वाला टाइम तो हर बच्चे को पता है, सर हम कितनी बार पढ़ के आ चुके, √2h डिवाइड बाई g। लो ये टाइम तो यही होते थे, जो प्रोजेक्टाइल का यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली पढ़ के आए ना, अभी यहां से यहां तक का यही पढ़ के आए थे सर। पहले आप ये निकाल दो, T1 प्लस TAB, ऐसा कैसा लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर हमें। देखो T1 कितना होगा मेरे लाल, T1 कितना होगा, देखो हाइट कितनी थी सर। ऐसे पहले हमें इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये देखो, हमने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया है सर, उनका फॉर्मूला हमारे पास सीधा था √2h डिवाइड बाई g, जो पहले पढ़ के आए थे। 1D में किसी बॉल को ड्रॉप करते थे, बता रहा हूं मैं, ड्रॉप करते हैं तो उस कंडीशन में जो टाइम होता था वो भी √2h, h का मतलब नेट हाइट, और नेट हाइट है क्या मेरे लाल यहाँ पे h माइनस एच डिवाइड बाई जी। क्या मैं इनको इस तरीके से लिख पाऊंगा? नेट टाइम जो होगा मेरा वो होगा बच्चों T1 कितना है, √2 डिवाइड बाई जी, और मैं इसको लिखना चाहूं √h माइनस एच। कोई दुख दर्द किसी को होना तो नहीं चाहिए, वैसे होना तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्लस √2 डिवाइड बाई जी √h। लो अभी दुख दर्द है किसी को तो मैं सीधा लिख देता हूं यहां पे √2h माइनस एच डिवाइड बाई जी प्लस √2h डिवाइड बाई जी। इसको टाइम को सर मुझे मैक्सिमाइज करना था, किसके लिए सर? मुझे इनमें से ये चाहिए था, तो लो मेरे लाल dt डिवाइड बाई dh। पहली बात तो ये देखो, किसी बच्चे को ये डाउट हो कि सर आप यहाँ पे h क्यों लिख रहे हो, आप यहाँ पे h ही क्यों लिख रहे हो, आप यहाँ पे बड़ा h भी तो लिख सकते हो, इसको बड़े h के रिस्पेक्ट में भी तो कर सकते हो। नहीं कर सकता, बड़े h के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता मैं इसको, बिकॉज सी मेरे लाल यहाँ पे वेरिएबल देखो, नेट हाइट जो थी मेरे पास वो h थी, और यहीं से मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा, यहां से बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, इसका मतलब ये हाइट तो बदलने वाली है नहीं, मैं बदल क्या सकता हूं, ये मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम मुझे लगे, तो मैं क्या करूंगा, यहां से तो फेंकूंगा, ये तो फिक्स है, इसका मतलब h तो फिक्स है, h तो कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में करके करोगे क्या, उसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज क्या निकालोगे आप, कुछ नहीं निकाल सकते। बट मैं चेंज किसको कर सकता हूं सर, आप h को घटा बढ़ा सकते हो, जितना कम करना चाहोगे बढ़ाना चाहोगे उसके अकॉर्डिंग टाइम हमें मिलेगा, तो आप हमारे इस h को चेंज कर सकते हो। इसलिए आइडिया मैंने इसको इसके रिस्पेक्ट में किया है। फिजिक्स में बातें बताई नहीं जाती, मैथमेटिक्स वालों को ही बताई जाती है, बट हम तो मैथ्स के हैं, बता सकते हैं, आती है इसलिए बता सकते हैं। लो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन पढ़ के आ चुके हो सर, जो फंक्शन होता था जिसके रिस्पेक्ट में आप चीजें चाह रहे थे उनका एक बार डेरिवेशन करते थे, उसको जीरो के बराबर लिखते थे, अपने आप से वैल्यू आ जाती थी। मैं बोला था एक डिफरेंशिएशन से ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, देखना एक डिफरेंशिएशन में फॉर मैक्सिमाइजेशन की बातें कर रहा हूं, ये तो कांस्टेंट है √2 डिवाइड बाई जी। नाउ सी बच्चों, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, √h माइनस एच। सर x का होता था 1/2 अंडर x, 1/2 अंडर रूट x की जगह हमारे पास ये थी, बट इनके अंदर वालों का कौन करेगा, h का 0 और माइनस h का हो जाएगा -1।
डिफरेंशिएशन यार मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे उसका इतना डिस्कशन लेके नहीं आऊँगा मैं, इतना डिस्कशन लेके आ नहीं सकता, बिकॉज जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है उनको कहीं कोई समस्या आने वाली है नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए तो हर चीज़ में ही समस्या है, उनके लिए तो कुछ हो भी नहीं सकता। फिर रूट ओवर एच का क्या होगा सर, 1/2 अंडर रूट एच। और आप हर बार ये करते आए थे, इनको 0 के बराबर लिखते आए थे। देखो इनको 0 के बराबर लिखोगे, ये माइनस इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये वाली चीज कॉमन है, कट जाएगी, इसलिए मैंने इनको बाहर लिखा था, इसलिए इनको। और ये तो कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट को तो हम सर पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को तो पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो 1/2 रूट ओवर एच माइनस एच इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एच। लो बच्चों 2 से 2 कट गए, मैं रूट को हटाना चाहूं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, 1/h माइनस एच इक्वल्स टू 1/h, वज्र गुना करूंगा h इक्वल्स टू h माइनस एच, और माय डियर यहां से निकल कर के आएगा h इक्वल्स टू 2h। बट मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था h डिवाइड बाई h, और यहां से देखो h डिवाइड बाई h लिखूंगा तो उनकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। बच्चे यहां तक पहुंचने के बाद में भी गलती कर देते हैं, उनको ऑप्शन में 2 दिखता है और वो धड़ाम से 2 निकाल देते हैं। बट सी आप इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो, आप बिल्कुल एट द एंड जब होते हो ना क्वेश्चन के आंसर पे, तब आप अपनी बुद्धि से सही सोचा करो, बिकॉज वहां पे जाके आप गलती कर रहे हो तो दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक माय डियर। वहां पे फिर आपकी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, बिकॉज आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, सही सोल्व भी कर रहे हो, और उसका रिग्रेट जो फिर होता है फिर आप भुगत नहीं पाओगे। देखो मुझे चाहिए था सर छोटा h डिवाइड बाई बड़ा h, जिनकी छोटा h डिवाइड बाई बड़ा h, सर यहाँ इधर 1/2 भेज दूंगा और मेरे पास 1/2 आंसर आ गया। देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत बेसिक था। जो बच्चा ये समझ गया कि मुझे पूछना क्या चाह रहे हैं और उसको मैं निकाल कैसे पाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक फेंकवा रहे थे और उसके बॉल यहाँ से ड्रॉप करना था मुझे, और बॉल जानी चाहिए यहाँ तक, और उसमें जो टाइम है वो मैक्सिमम लगना चाहिए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता चुका कि मैं सर h के रिस्पेक्ट, छोटे h के रिस्पेक्ट में ही क्यों डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है जो मैक्स जहाँ से, मान लो आपके घर की छत हो, ऐसे फील करो आप घर की छत पे खड़े हो, ये केस, इस केस में आप घर की छत पे खड़े हो, बीच में ऐसा कुछ आप लगा दो और आप चाहो मैक्सिमम टाइम लगे, क्या आप अपने घर की छत को चेंज कर पाओगे? घर के छत की हाइट को चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप कहोगे थोड़ा इसको नीचे कर लो, थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ा कुछ भी कर लो, इन्हीं से कुछ करवा सकते हो, इन्हीं से कुछ करवा सकते हो। दो चीजें वेरिएबल है, उनके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होते हैं माय डियर। कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करोगे 0 आएंगे, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करोगे 0 आएंगे। डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका मैं आप लोगों की चीजें। सो इनको छापेंगे माय डियर। आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे। अगला जो लेक्चर है वो प्रोजेक्टाइल का लास्ट लेक्चर होगा, प्रोजेक्टाइल का लास्ट लेक्चर होगा। और आप लोग आई होप अब तक जो चीजें थी उनको फील कर पाए होंगे, क्वेश्चंस आप लोगों से बनते होंगे, है ना, बिकॉज इतने बेसिक से आप पढ़ के आ रहे हो, कंसेप्चुअल चीजें आप गेन कर पा रहे हो, ग्रैब कर पा रहे हो, तो फिर क्वेश्चंस अटकने नहीं चाहिए। क्वेश्चन तभी अटकते हैं जब जिन बच्चों की कंसेप्चुअल वीकनेस रहती है या सिर्फ फॉर्मूले रटके जाते हैं। बट हमारे फॉर्मूलों वाला ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं सर, हमारे फॉर्मूलों का कोई ऐसा काम नहीं हुआ। हम बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ के आते थे, पढ़ते आ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो माय डियर इनको छापेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे। दिस इज मुकेश परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।